Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the chapter of waivers, iron smelters, and factory owners. स्टूडेंट्स इस लेक्चर के सीरीज में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर क्वेश्चंस को डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो कि हमें समझ में नहीं आता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ए बेस्ट आइडिया। तो पीडीएफ के अलावा भी इसके अलावा लेक्चर्स की आप इन क्वेश्चंस और आंसर्स की आप पीडीएफ जो है वो उसके लिए भी आप कहीं पे मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू नीड, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिनको लगता है कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट की जो लेक्चर्स हुए थे उनमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ वायरिटीज ऑफ क्लोथ्स, जो कि वाइवर्स, आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स, जिन इस चैप्टर में हम उन चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में हमने शॉर्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज है फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड चिंस कम फ्रॉम द वोट। आखिर ये चिंट वोट क्या है, यानी ये कहाँ से आया है? स्टूडेंट्स बेसिकली आपको बता दूं तो ये जो वोट है चिंस, दिस काइंड ऑफ इंग्लिश वर्ड, क्योंकि हमने इसको लेक्चर के दौरान काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है इस वर्ड को। सो चिंस इज नॉट ए हिंदी वर्ड, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, बट इट्स ए इन इंग्लिश एंग्लिसाइज्ड वर्जन वर्ड। द वर्ड चिंस, तो ये वर्ड कहाँ से आया है? द वर्ड चिन कैम फ्रॉम द वर्ड चिंस। चिन से ये चीन से ये चिन्स जो है डिराव किया गया है। बी है द टीपू सुल्तान टीपू स्वॉट वॉज मेड अप ऑफ डेज डे स्टील। टीपू की जो तलवार थे वो किस चीज से बना हुआ था? स्टूडेंट्स हमने लेक्चर्स के दौरान काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि टीपू की जो हथियार थे या जो स्वॉट थे वो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया जाता था, जो कि हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो जो टीपू की स्वॉट है वो आज भी हमें लाइब्रेरी जो है, म्यूज़ियम जो है यूरोप में, उनमें देखने को मिलता है। सो जो टीपू की स्वॉर्ड्स थे वो एक स्पेशल टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता था, दैट इज़ नोन एज वुड्स। वुड्स कहा जाता है। सो टीपू की स्वॉर्ड जो है वो किस से बना हुआ था? वुड्स, वुड्स टेक्नोलॉजी या वुड्स स्टील से बना हुआ था। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट सी, दैट इज इंडियन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट डिक्लाइंड इन दिस सेंचुरी। यानी इंडियन टेक्सटाइल्स की जो एक्सपोर्ट है वो किस सेंचुरी में ख़त्म हुआ? यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होता था इंडिया से ही, टेक्सटाइल हो गया, कॉटन हो गए, उनकी जो तादाद थी वो डिक्लाइन कब हुए, किस सेंचुरी में हुआ? स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा रुक लेते हैं ताकि इस बीच में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, इंडियन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ था इन 19th सेंचुरी में। ये जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज। किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो है टेक्सटाइल्स के, वो हमें किस तरह की हिस्ट्री जो है बताता है? आंसर है, the different textiles like muslin, chintz, calico and banana have history to their names. डिफरेंट डिफरेंट टेक्सटाइल्स जो है, जैसे कि हो गए मसलिन, हो गए चिंस, हो गए कैलिको, हो गया बंदना, हो गए, इनके अलग अलग नाम से अलग अलग हमें हिस्ट्री देखने को मिलता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मसलिन की बात करें तो क्लोथ वॉज नेम्ड आफ्टर यूरोपियन ट्रेडर्स हु saw 5 types of cotton textiles carried by Arab traders in Mosul. मसलिन ये क्लोथ का नाम पड़ा है बाद में जब यूरोपियन ट्रेडर्स आए और उन्होंने देखा कि 5 टाइप के कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो अरब के ट्रेडर्स ले जाते हैं यहाँ से. द नेम ऑफ ऑल वुवन टेक्सटाइल्स एज मुस्लिन आफ्टर दैट. इसके बाद इन सारे जो वुवन टेक्सटाइल्स थे उन सबको यहाँ पे मसलिन नाम रखा गया. चिंस. द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए हिंदी नेम कॉल्ड चिंट. चिंस जो है ये बेसिकली दैट इज अ काइंड ऑफ एंजलिसाइज्ड वर्जन. ये बेसिकली चिंट जो है वो डिराइव किया गया है हिंदी नाम चिंट से, जिसका मतलब है स्मॉल पीस ऑफ क्लोथ विथ फ्लोरल डिज़ाइंस, यानी एक छोटा सा पीस क्लोथ जिसके ऊपर जो फ्लोरल डिज़ाइंस लगा हुआ हो उस चीज़ को जो है चिंस कहा जाता है. नेक्स्ट आता है कैलिको. पुर्तगाज केम टू कलकत्ता फर्स्ट इन सर्च ऑफ स्पाइसेस. पुर्तगाज जो थे वो सबसे पहले इंडिया आए थे. कैलिकट में उन्होंने स्पाइसी सर्च करने के लिए यहाँ पे आया था. However, the cotton textiles they took back from Calcutta, Spain were called calico. और उसके साथ में ये पुर्तगाज यहाँ पे आते थे स्पाइसेस की तलाश में. बाद में टेक्सटाइल्स जो है वो यहाँ से वापस ले जाता था. स्पेन फ्रॉम कलकत्ता से स्पेन ले जाते थे और उसको कैलिको कहा जाता था. कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स की कैलिको एक पुर्तगाज जो है पुर्तगाज इन कलकत्ता आए थे, यानी कलकत्ता आया था स्पाइसेस की सर्च में, स्पाइसेस की तलाश करते हुए आए थे. जबकि उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल्स को बाद में टुक बैक जो है कॉटन टेक्सटाइल्स दे टुक बैक फ्रॉम कलकत्ता स्पेन. बाद में उन्होंने जो कॉटन टेक्सटाइल्स थे उनको उन्होंने लिया बैक फ्रॉम कलकत्ता से स्पेन लिया गया, जिनको कैलिको नाम रखा गया. बांधना. द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड बांधना. बंदाना का मतलब है जैसे कि ये एक हिंदी वर्ड है बांधना यानी टाइंग. इट इज़ अ स्कार्फ विथ प्रिंट्स. ये एक स्कार्फ होता है जिसके ऊपर प्रिंट यानी डिज़ाइंस लगा हुआ होता है. इट इज़ मेड फॉर हैट और नेक. ये ज़्यादातर हैट या नेक के लिए यूज़ किया जाता है. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि यह तो हेड के लिए बांधना या तो जो है नेक के लिए बांधना इन चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो आज हमने क्या देखा. मुस्लिम ये के 5 ट्रेडर्स जो है यहाँ पे आए थे जिन्होंने देखा कि ये सब जो है यहाँ से ले जा रहे हैं यूरोप, और बाद में इसका नाम मसलिन रखा गया. चिंस एक हिंदी वर्ड है चिंट जिसका मतलब है एक छोटा सा क्लोथ जिसके ऊपर बहुत सारी डिज़ाइंस लगे हुए हो. कैलिको का मतलब है पुर्तगाज आए थे सबसे पहला कैम टू कलकत्ता स्पाइसेस की तलाश में. बाद में उन्होंने कलकत्ता को वापस कर दिया, कलकत्ता को स्पेन से अलग किया, जिनको कैलिको कहा जाता था. यानी ये लोग यहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे, कॉटन टेक्सटाइल ले जाते थे कलकत्ता से स्पेन, और उनको कैलिको कहा जाता था. बांधना. द टर्म वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बांधना. बेसिकली बांधना जो है ये एक बांधना जो है ये एक हिंदी वर्ड है बांधना, जिसका मतलब ये एक स्कार्फ होता है विद प्रिंट, और ये जो है हैट और नेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स, बार बार इन लेक्चर्स को रिपीट करो, रिपीट करके देखो. कोई भी क्वेरीज कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो आप मुझसे कहीं भी और किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं. एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन ये है स्टूडेंट्स कि आपको जो है बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी पे लिखना है. अपनी जो है बाद में जब आप कॉपी पे लिखते हो और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो कि समझ में नहीं आता है, तो आप जो है कॉपी सामने रख के लेक्चर को जो है डाउनलोड करके आप इस तरह से देख सकते हो. यानी आप अपनी कॉपी पे देख सकते हो और बाकी लेक्चर जो है वो लाइव पॉसिबल हो सकता है. सो स्टूडेंट्स
अगर लगता है कि मुझे जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मतलब कहने का मतलब है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर्स को कहीं से भी आप एक्सेस करो और कॉपी ज़रूर बनाएँ, क्योंकि कॉपी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। इन सारे लेक्चर्स को नोट करो कॉपी पे। कोई भी क्वेरीज़, कोई भी डाउट रहता है तो आप कहीं पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।